नमस्कार, अल्फा न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए इस वक्त की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। जी हां, अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपका भी नंबर खतरे में है। वहीं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्वी लद्दाख में गतिरोध खत्म होने की उम्मीद। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां शुरू। अमित शाह ने की पहली वर्चुअल रैली। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का होगा इलाज। मरीजों को न लौटा दे दिल्ली के अस्पताल, आप सरकार ने तैनात किए अधिकारी। इसी बीच कोरोना संकट में मुंबई में टली एक और बला। गैस लीक की खबर सुनकर लोगों में मची अफरा तफरी। तो बने रहिए, आप हमारे साथ जानेंगे आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों के बारे में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। हर दिन हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 9,887 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे देश में 2,58,082 मामले हो चुके हैं और 7,207 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि अब तक 1,23,852 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं मौत के आंकड़ों में वृद्धि भी देखने को मिली है। हालांकि पूरे देश की तरह दिल्ली में भी कल से शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल रहे हैं। ऐसे में हर जगह कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली की सभी सील सीमाएं आज से खोल दी जाएंगी। दिल्ली सरकार ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली में कल से रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल भी खोल दिए जाएंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के आदेश के मुताबिक कल से दिल्ली में मॉल्स, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोलने जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रविवार को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत को लेकर रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह ने कहा कि सीमा पर यह गतिरोध चीन की तरफ से पैदा किया गया है, इसलिए तुरंत इसका समाधान निकल जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो बयान जारी हुआ है वह सकारात्मक है। इससे लगता है कि अभी बातचीत और होगी, उसके बाद ही पूर्वी लद्दाख में कायम गतिरोध खत्म होगा। उन्होंने कहा कि इसमें अभी और भी समय लग सकता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को अपनी पार्टी के लिए बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार संवाद को संबोधित किया है। हालांकि यह रैली पूरी तरह से ऑनलाइन थी और अमित शाह के साथ साथ कार्यकर्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल थे। बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह के जुटान पर पाबंदी लगाई थी। लिहाजा अब चुनाव प्रचार जैसे काम भी वर्चुअल ही किए जा रहे हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का होगा इलाज। केजरीवाल कैबिनेट आज लेगी फैसला। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों और उससे हुई मौतों पर सियासत पहले से ही चल रही है। अब इसमें एक नया मामला जुड़ने जा रहा है जो अस्पतालों में मरीजों के इलाज से जुड़ा है। दिल्ली की सरकार एक अहम फैसला लेने जा रही है। खबरों के मुताबिक क्या स्थानीय अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा या फिर बाहरी लोगों को भी मिलेगी सुविधाएं। आपको बता दें, दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर शनिवार को डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली वालों के लिए ही इस्तेमाल हो। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच मुंबई में टला एक और खतरा। गैस लीक की खबर सुनकर लोगों में मची अफरा तफरी। कोरोना और निसर्ग चक्रवात का कहर झेल रही मुंबई में शनिवार रात एक और खतरा आते आते टल गया। रात 10 बजे वहां के निवासियों को हवा में अजीब बदबू का एहसास हुआ। देखते ही देखते कई लोग सड़कों पर निकल आए। कुछ देर बाद पता चला कि एक दवा कंपनी में गैस लीक हुई है। ये खबर पता चलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बीएमसी ने ट्वीट कर कहा कि गैस लीक की आशंका है और उसकी टीमें मौजूदा संसाधनों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई हैं। बीएमसी ने तत्काल एक्शन लेते हुए 17 टीमों को घटना स्थल पर भेज दिया है। दिल्ली के अस्पतालों से लगातार खबरें आ रही हैं कि मरीज अलग अलग बीमारियों की ट्रीटमेंट और एडमिट के लिए जाते हैं, लेकिन उनको एडमिट होने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, दिल्ली सरकार ने अब इस समस्या के समाधान के लिए एक फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाई है। जी हां, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के बाद अब ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने देश को WHO से बाहर निकालने की धमकी दी है। जी हां, दरअसल WHO ने नए कोरोना वायरस के प्रसार को धीमा करने से पहले लॉकडाउन हटाने के जोखिम को लेकर सरकारों को चेतावनी दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा है कि मैं आपको बता रहा हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है और अब हम भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि या तो WHO बिना वैचारिक पूर्वग्रह के काम करे, वरना हम भी इसे छोड़ देंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बन चुके हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सोनू सूद ने मजदूरों की मदद की है और उन्हें उनके घरों तक पहुँचाने का काम किया है, उनकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन अब वो महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में शिवसेना नेता संजय राउत ने लेख लिखकर सोनू पर हमला किया है। जी हाँ, संजय राउत ने अपने लेख में सोनू सूद पर निशाना साधते हुए कहा है कि अभिनेता जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और पार्टी प्रचार के लिए भी जा सकेंगे। राउत ने सूद को भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली कहा है, जिसका शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर हमला करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सोनू का मजाक उड़ाते हुए राउत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरे में एक नया महात्मा सामने आया। जी हाँ, बढ़ते
बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। जी हाँ, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में एक बग सामने आया है जिसकी वजह से करोड़ों यूजर्स के मोबाइल नंबर गूगल सर्च में रिवील हो गए हैं। जी हाँ, इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्च अतुल जयराम ने अपने ब्लॉग के पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि इस बग की वजह से 29,000 से 30,000 व्हाट्सएप यूजर के मोबाइल नंबर प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंटरनेट यूजर इसे इस्तेमाल कर सकता है। रिसर्चर ने साफ कहा है कि इस बग की वजह से अमेरिका, यूके और भारत के साथ साथ लगभग सभी देशों के यूजर्स प्रभावित हुए हैं। जयराम ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा है कि इस बग की वजह से यूजर्स के डाटा ओपन वेब में उपलब्ध हो गए, न कि डार्क वेब में, जिसकी वजह से इसे एक्सेस करना काफी आसान हो गया है। रिसर्चर ने अपने पोस्ट में कहा है कि व्हाट्सएप के फीचर क्लिक टू चैट की वजह से यूजर्स के नंबर को खतरे में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी सामान्य इंटरनेट यूजर भी व्हाट्सएप यूजर के मोबाइल नंबर को सर्च कर सकता है। व्हाट्सएप की स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक ने साफ कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल सर्च में वही रिजल्ट है जिसे यूजर ने खुद पब्लिक करने के लिए सिलेक्ट किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल अल्फा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ।